गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, उनके नाम के इनिशियल्स क्या हैं, उनके बारे में और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिले, और हम ये भी देखेंगे कि वो एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, उनके थॉट्स क्या हैं। तो आपको स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास चूज़ करने के लिए। आप इधर वीडियो को पॉज करके तीनों इमेजेस के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। जो सी भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, उस इमेज वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे आर्टिस्ट, expressing a dimension of life that is just beyond the 5 senses, inspiring others to see life symbolically. Blue avians, philosophy, releasing karma, mysticism, mental conflict और commitment. All right. ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ karma है। इस लाइफ में भी इनफैक्ट हो सकता है कि इसी इंसान की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्मिक लेसन्स आपने लर्न किए हों ग्रुप 1। ये एक ऐसा शख्स यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि परहैप्स हमेशा से आपको लेकर के इनका जो स्टैंड है वो बहुत ही कंफ्यूज सा रहा है, या फिर ये कोई ऐसा शख्स है जिसने हमेशा आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। कभी तो बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं, कभी बिल्कुल आपसे बात नहीं करते हैं, कभी बहुत जोश में आपके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, कभी बिल्कुल ही ठंडे रिप्लाईज देते हैं। ऐसा लगे मान लो एहसान कर रहे हो आपके ऊपर आपसे बात करके। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि पास्ट में शायद आपने इनको प्रपोज किया हो, कमिटमेंट अपनी तरफ से ऑफर किया हो, और उस समय इस इंसान ने आपका प्रपोजल ठुकरा दिया हो ये बोल करके कि आई एम नॉट श्योर कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना भी है या नहीं है। जबकि मोस्ट लाइकली फैक्ट ये था यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ कि ये इंसान या तो आप में और किसी और में कंफ्यूज थे, अदरवाइज इनका माइंडसेट ये था कि मैं इतनी जल्दी एक ही इंसान को कैसे लॉक कर दूं, मुझे तो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई खास कंपैटिबिलिटी आप में और इस इंसान के बीच में है नहीं। इनका सोचने का ढंग और आपका सोचने का ढंग एक दूसरे से बहुत बहुत अलग है, और आधे टाइम इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये क्या सोच रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आता है। मुझे नहीं पता इस समय आप लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट जिस समय आप लोग कांटेक्ट में हुआ भी करते थे या जिस समय आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हुआ भी करते थे, शायद उस समय भी एग्जैक्टली आपको गारंटी इस बात की नहीं रहती थी कि ये सोच क्या रहे हैं स्पेशली आपसे रिलेटेड, या इनके इरादे क्या हैं, इनका मकसद क्या है आपसे बात करने के पीछे। अगर आपने स्कूल या कॉलेज में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा था या मॉडर्न आर्ट ऐसा कुछ पढ़ा था, तो हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो आपके साथ था स्कूल में या कॉलेज में, या सेम सब्जेक्ट्स थे आप लोगों के। ये कोई ऐसा शख्स यहाँ पर नज़र आ रहा है जो इन जनरल आर्ट एंड क्राफ्ट में हो सकता है उनकी बहुत रुचि हो, बहुत अच्छा स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे करते हों। लेकिन ये साइड इनका बहुत हिडन है। अगेन एक मिस्टीरियस वाइब है इस इंसान की, इसीलिए हो सकता है कि जब लोग इनसे बात करते तो बस ऐसा लगता हो कि अरे ये तो साइंटिफिक बेंड का इंसान है, या ये तो बस जब देखो तब बस साइंस की, मैथमेटिक्स की, नहीं सब चीज़ों की इंटेलेक्चुअल बातें करते रहते हैं। लेकिन इनका एक ये भी हिडन टैलेंट है कि ये इतना अच्छा ड्राइंग, पेंटिंग और स्केचिंग ये सारी चीज़ें करते हैं, वो शायद हर किसी को ना पता हो। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो इस बारे में, कुछ लोगों को ना पता हो। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर हैं कि ये इंसान की कोई फेक प्रोफाइल हो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, और उस अकाउंट में ये अपनी आर्ट जो बनाते हैं शेयर करते हो वहाँ पे। ना तो इनका चेहरा वहाँ पर नहीं है, इनका अपना नाम वहाँ पर नहीं है, लेकिन उस अकाउंट पर ये अपनी आर्ट बना करके डालते रहते हैं। अगर ये एक मैस्कुलिन है, इनफैक्ट अगर फेमिनिन है तो भी हाइट काफ़ी लंबी है। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट कम है तो आपके मुकाबले तो डेफिनेटली काफ़ी लंबे हैं ये इंसान।
हुक्ड नोज यहाँ पर हो सकती है, लंबी नाक है, थोड़ी हुक्ड नोज यहाँ पर इनकी दिख रही है। आंखें बड़ी एक्सप्रेशनलेस सी हो सकता है आपको लगती हो। इनफैक्ट ये भी एक रीजन, वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि क्यों आप कभी फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आप इनका फेस रीड नहीं कर पाते हैं। कोई हाव भाव आज सच आपको इनके फेस पर दिखते नहीं है। अगर ये एक मैस्कुलिन है, हो सकता है कि ये बॉल्ड हो या फिर इनके बॉल्डिंग स्टार्ट हो चुकी हो, वो अपने आप में एक साइन है। या तो क्लीन शेव रहते हो, बस हल्की सी दाढ़ी रखते हो। अगर ये एक फेमिनिन है तो इनके सीधे लंबे बाल हैं। चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो, कॉम्प्लेक्शन का यहाँ पर वीटिश गोरा यही नज़र आ रहा है। नंबर 2, 3, 6 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन में। आप दोनों में से किसी के जन्म की तारीख 2 हो सकती है, या हो सकता है फरवरी के महीने में आपकी मुलाकात हुई हो, या इस समय आप दोनों में से किसी एक की एज 36 ईयर्स की हो। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। एक और मैसेज मुझे अभी स्पिरिट ने दिया आपके लिए ग्रुप 1। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने इस इंसान को प्रपोज किया था और उन्होंने ठुकरा दिया था क्योंकि वो कंफ्यूज थे। बट मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद पास्ट में एक ऐसा समय आया था जब इस इंसान ने आपको प्रपोज किया था और आप समहाउ कभी भी इनको लेकर के 100% श्योर नहीं हो पाए थे। मतलब सब कुछ ऑन पेपर भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपका मन या आपका दिल नहीं मान रहा था कि मैं इनको हाँ बोल दूं, या मैं इनसे शादी कर लूं, या मैं इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाऊं। तो थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा डाउट इनको लेकर के शायद आपके मन में भी हमेशा से रहा हो। ओके, तो यहाँ पर है KGXNSUELVO, ये M भी हो सकता है इनका नाम ओम हो, और A। ऑलराइट, तो ये अक्सर उनके नाम में हो सकता है, फर्स्ट नेम में या सरनेम में आते हों। अब जान लेते हैं कि इंसान के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, बहुत स्वॉर्ड एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। सो डेफिनेटली इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस शख्स की, ये कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं, अज्यूम ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और मैटर को सॉर्ट आउट करना है, क्लियर आउट करना है, वो गुण शायद अभी तक इनके अंदर नहीं आ पाए हैं। फिलहाल आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं? एक और मैसेज, शायद ये कोई ऐसा शख्स है जिससे आपकी मुलाकात बहुत ही कम उम्र में हुई थी, एंड आई थिंक इसीलिए वो मैसेज स्टार्टिंग में आया था कि स्कूल या कॉलेज में शायद आप लोगों की दूसरे से मुलाकात हुई हो। फिलहाल अगर ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर अभी कांटेक्ट बहुत टाइम से नहीं हुआ है, या बहुत ही हल्का फुल्का कांटेक्ट होते रहता है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये शख्स उस चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी जो भी धीमी गति कांटेक्ट की आप लोगों के बीच में चल रही है, या अगर नो कांटेक्ट है, उसको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की है, बहुत लोगों से इनफैक्ट हो सकता है इन्होंने आपके बारे में पूछताछ की हो कि ग्रुप 1 आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो सिंगल हैं, क्या वो किसी को डेट कर रहे हैं, क्या उनकी शादी हो गई, फलाना ढिमकाना। लेकिन जिधर भी इन्होंने अंधेरे में जहाँ जहाँ तीर चलाए हैं, कहीं से कुछ खास इनको पलट करके इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिल नहीं पाई है। उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है जिन भी लोगों से ये पूछताछ कर रहे हैं आपके बारे में, उन सब लोगों से अब आपकी ही उतनी बात नहीं होती, तो ऑफकोर्स वो कहाँ से आपके बारे में इनको बताएंगे। लेकिन एक जिद सी दिख रही है इस इंसान में कि इन्हें आपसे फिर से बात करनी है, क्योंकि इनको जानना है कि आप कैसे हो, क्या आप इनके बिना खुश हो, क्या आपने मूव ऑन कर लिया है, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि
इन्हें एक्चुअली यकीन नहीं हो पा रहा है कि बहुत टाइम से आपने अपनी तरफ से इनको कांटेक्ट किया नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम तक नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनका ऐसा मानना था कि आपकी गाड़ी इन्हीं के ऊपर अटकी हुई है और आप अपनी लाइफ में और किसी को जगह दे ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कोई अफवाह या हो सकता है सच भी हो आपके बारे में, इनको सुनने में आया है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, और ये न्यूज़ या ये रूमर जो भी है बिल्कुल एक ऐसे शॉक के जैसे लगा है इस इंसान को कि अच्छा, ग्रुप वन ने मूव ऑन कर लिया, ग्रुप वन की लाइफ में कोई और आ गया, ग्रुप वन की शादी फिक्स हो गई। तो इनको यकीन नहीं हो पा रहा है, और शायद इसीलिए इनको ये चुल हो रही है कि मुझे खुद ग्रुप वन से बात करके कॉन्फर्मेशन लेना है कि वाकई में ऐसा कुछ है भी या नहीं, और मैं लिख करके आपको दे दूं। अगर आपने इनको बताया कि नहीं नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी अभी कहीं शादी वादी की कोई बात नहीं चल रही, या नहीं आई एम सिंगल, इनका बहुत ईगो सेटिस्फाई होगा, बहुत ईगो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अभी इनको प्रॉब्लम इसी बात से हो रहा है कि आपने मूव ऑन कैसे कर लिया। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बेहतर हैं हर मामले में, चाहे लुक्स हो, चाहे समझ हो, अकल हो, कामयाबी हो, जिंदगी जीने का ढंग हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इक्वेशन हो, हर मामले में इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बेटर हो। और ये चीज़ इन्हें कोई खास पसंद नहीं है। मतलब अगर ये एक हेल्दी कनेक्शन होता और आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा अच्छा होता, लुक्स हटा दो, पर्सनालिटी वाइज अगर ज़्यादा अच्छा होता, तो आप उससे सीखते, आप उनसे प्रेरणा लेते कि मुझे भी इनके जैसे डिसिप्लिन लाना है, या मुझे भी इनके जैसे अच्छी ईटिंग हैबिट्स अपनानी है, राइट। इस बंदे का केस ही उल्टा है, बंदा या बंदी जो कोई भी है, ये आपकी तरक्की देख करके जलते हैं, क्योंकि ये तुरंत अपने आप से आपको कंपेयर करने लगते कि मेरी तो लाइफ में अभी तक स्ट्रगल चल रहा है, हाउ कम ग्रुप वन की ज़िंदगी इतनी मक्खन चल रही है, मेरे तो सब दोस्त मुझे जगह दे गए, हाउ कम ग्रुप वन के 2-3 इतने खास दोस्त इतने सालों से अभी तक चल रहे हैं। जाने अनजाने में ये इंसान बहुत जेलस वाइब्स आपकी ओर भेजता है ग्रुप वन, एंड आई डोंट नो आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है या नहीं की है, बट ये है ज़रूर। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं, एंड जैसे कि मैंने बताया था ना, इनको शौक लगा है इस रूमर से या इस न्यूज़ से, और वो इसीलिए भी है क्योंकि ये अपनी ही स्वीट पेस पर, अपने ही रिलैक्स्ड पेस पर इस कनेक्शन को ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आपने जाने वाले तो है नहीं, तो इनका जब मन करेगा या आपसे बात करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, चाहे जैसा बर्ताव करना हो करेंगे, कभी तो बहुत टॉकेटिव हो जाएंगे, कभी बिल्कुल ही कोल्ड हो जाएंगे। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि आप इनके मुताबिक आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है, आपकी ज़िंदगी की जो रफ्तार है, जो पेस है, वो ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वो ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कब आपकी लाइफ में क्या होगा, और इस चीज़ से इनको इश्यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट वही तुलना वाली बात पर अगर हम वापस आए, इनका ऐसा मानना है कि पैसों और करियर के मामले में ख़ास तौर पर आपने इनसे ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लिया है, ज़्यादा तरक्की आपकी हो गई है, ज़्यादा सेटल्ड आप हो गए हैं इनके मुकाबले, और ये बात इनको समझ में नहीं, पसंद नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर आप ये स्ट्रगल वाले कार्ड में जो इंसान बना है उनकी शक्ल आप देखो, अगर ये जूम हो जाए तो, क्या बिल्कुल ऐसा भौचक्का सा है, सारे होशो आवाज बिल्कुल उड़े हुए हैं। वही प्रिटी मच एनर्जी इस समय इस इंसान की चल रही है आपको लेकर के, जो सोचा नहीं था कि कभी हो पाएगा या हो सकता है, वही चीज हो गई है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब रिस्पॉन्ड कैसे करें, रिएक्ट कैसे करें। इनको ये चीज भी यहाँ पर लग रही है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि अगर इन्होंने आपसे बात करने का ट्राई किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे बात ही ना करो, आप इनका मैसेज खोलो ही ना, आप इनका कॉल उठाओ ही ना, या आप इनको उठा करके सीधा ब्लॉक कर दो। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इनको ब्लॉक कर रखा हो, इसीलिए भी इनको इतनी मशक्कतें उठानी पड़ रही हो पता लगाने के लिए कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि इनको अपडेट्स ऐसे फर्स्ट हैंड नहीं मिल पा रही हैं कहीं ना कहीं। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज ग्रुप वन जो मुझे अभी मिला है। इनकी सोच आपको लेकर के बदल गई है।
बिकॉज स्पिरिट मुझे बता रहे हैं कि जिस समय आप लोग कांटेक्ट में थे या जिस समय आप लोगों का कनेक्शन अभी के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव था, उस समय ये इंसान आपको खुद से कम समझते थे, आपको अपने लायक मानते ही नहीं थे। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अपनी ज़िंदगी इस तरीके से निखार पाएंगे, संवार लेंगे, अच्छी कर लेंगे, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आपका बिल्कुल ऐसे ग्लो अप हो जाएगा, आपको ट्रू फ्रेंड्स मिल जाएंगे, आप करियर में सेटल हो जाओगे। ये सारी चीज़ें इनको लगता था आपके लिए इम्पॉसिबल हैं। और अब जब इनको ऐसा सुनने में आया है या कहीं से पता चला है कि ये सारी चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं, तो ये बौखला गए हैं, इसीलिए भी इतना एक्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन के चार्ट में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे शेप शिफ्टर, स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग, alchemy, the philosopher's stone, infinity, destiny, magic, financial and material changes, और compass। ऑलराइट, तो ग्रुप 2 ये डेफिनेटली एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही अलग अलग स्टेजेस से गुजरा है। कभी आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, बहुत ही पक्का याराना, बहुत पक्की दोस्ती, ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ के जैसे एक दूसरे से बिहेव करना, ऑलमोस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे एक दूसरे से बिहेव करना, और कभी बिल्कुल ऐसे जानी दुश्मन बन जाना, देख करके एक दूसरे को अनदेखा कर देना, मुंह फेर लेना एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे की सक्सेस से जेलस होना, मतलब ऑलमोस्ट हर ही तरीके का इमोशन इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ आपने एक्सपीरियंस किया है, ये जो कोई भी है। इन जनरल ये एक ऐसा शख्स यहाँ पर नजर आ रहा है जिसका रवैया अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ढंग का होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये एक ही तरीके की पर्सनालिटी हर किसी के सामने दर्शाएं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इनकी प्रॉब्लम है, वो हर किसी के साथ होता है। हम अपने दोस्तों के साथ ऑफ कोर्स किसी और तरीके से पेश आते हैं, घर पर हम कुछ और होते हैं, एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में हमारी पर्सनालिटी थोड़ी और रिफाइंड हो जाती है। बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये इंसान थोड़ा दूसरे को क्या पसंद है उसके मुताबिक अपने आप को पूरा ही बदल लेना, उस तरीके का इस शख्स से यहाँ पर मालूम पड़ रहा है। और हो सकता है ये बात आपने बहुत अर्ली ऑन नोटिस कर ली हो और इस चीज़ से आपको इश्यूज रहे हो। आपने नोटिस किया हो इस चीज़ को कि ये वैसे तो बड़े ही मजाकिया टाइप के हैं, हमेशा जोक्स क्रैक करते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं, बट जब मुझसे बात हो रही होती है तो पता नहीं क्यों इनको दुनिया भर की सिर्फ सारी सीरियस बातें करनी होती हैं, या क्यों इनको मेरे ही सामने इतने मूड स्विंग्स होते हैं, या क्यों ये मेरे ही सामने आकर कितना सड़ जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में ना आती हूँ। इनफैक्ट इन एनी केस शेप शिफ्टर मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि शायद इस इंसान को भयंकर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पर हार्मोनल मूड स्विंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, नेचर ही है इस शख्स का। ये कभी तो बहुत अच्छे मूड में होते हैं, मतलब आप बेसिकली कुछ कह नहीं सकते इनके साथ। आप कह नहीं सकते कि अगर आपने इनको एक सेंटेंस बोला तो उस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, अच्छी होगी या ये बुरा मान जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है इस इंसान का। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस के साथ कि बहुत बार ऐसा हुआ हो कि आपने मजाक मजाक में इस इंसान को कुछ बोला हो और इन्होंने बिल्कुल अलग ही सेंस में उस चीज़ को लेकर के बहुत बतंगड़ बना दिया हो, या आपको बिल्कुल आइस आउट कर दिया हो, आपसे बात करना बंद कर दिया हो, आपको हर जगह से ताबड़तोड़ हटा दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है बहुत बार इस इंसान ने आपको कोल्ड शोल्डर दिया है ग्रुप 2। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस इंसान ने अचानक से आपसे लंबे पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए बात करना बंद कर दिया हो।
और आधे से ज़्यादा टाइम आपको समझ में भी नहीं आता था कि भाई अब क्या हो गया, अब क्या मैंने ऐसा बोल दिया। ये एक ऐसा शख्स है जिसको बहुत खुजली रहती है जानने की कि सामने वाला उनके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, सामने वाला उनकी इज्जत करता है या नहीं करता है, लेकिन खुद इनके मन में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, या किसी के बारे में क्या सोचते हैं, कोई ऑनेस्टी नहीं है वहां पर। मतलब आप इनके बारे में क्या सोचते हो वो पता करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपके मुंह से चीजें उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी आपका मन है इनसे किसी टॉपिक पर बात करने का, या आप कुछ पूछ रहे हो उनसे, तो आप सिर्फ पूछते ही रह जाओगे। अगर इनका मूड नहीं है आपको आंसर करने का, तो ये आपको आंसर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, आप मेरे बारे में क्या फील करती हो, ये चीज़ अगर इन्होंने आपसे पूछी है और आपका नहीं मन कर रहा आंसर देने का, या आप श्योर ना हो, लेकिन वो लगे रहेंगे जब तक आप उनको कुछ ना कुछ आंसर देना दो। बट अगर यही क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे कि व्हाट डू यू फील अबाउट मी, या तुम्हारे इंटेंशंस क्या है मुझे लेकर के, तो कोई आंसर नहीं आएगा। और अगर कोई आंसर आया भी तो वो इस तरीके का होगा, इतना तोड़ा मरोड़ा हुआ होगा कि आप उससे कुछ निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते, आप कुछ उससे कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, कुछ तुक ही नहीं बनता है उस जवाब का। इस समय हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, आप दोनों अलग अलग शहरों में, राज्यों में, या अलग अलग देशों में रह रहे हो। ये मुमकिन है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से आपको पता चला था ये स्पिरिचुअलिटी और टारो रीडिंग्स और इन सब के बारे में। इनफैक्ट इस इंसान के लिए भी हो सकता है आपने बहुत सारी रीडिंग्स या तो सुनी हो यूट्यूब पर, या फिर पर्सनल रीडिंग्स आपने ली हो, क्योंकि आप खुद फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं इनको। एंड ये मुमकिन है कि जिससे भी आपने पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, अनलेस एंड अनटिल वो आपको झूठे दिलासे दे रहे हो, मैक्सिमम लोगों ने आपको यही बोला होगा कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। जो इनकी फितरत है, या जिस स्पीड से ये अपने रंग बदलते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे रीडर्स ने हो सकता है आपको ये भी बोला हो कि वो उनको बहुत ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन डिग अप करने के लिए, बहुत क्लैरिफायर्स निकल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। नंबर 5 इस कनेक्शन के लिए हो सकता है बहुत खास मायने रखता हो। आप दोनों का ही बर्थ डेट 5 हो, या आप दोनों ही आपकी मुलाकात मई के मंथ में हुई हो, 5 साल से आप लोगों की बात ना हुई हो, या 5 महीने से आप लोगों की बात ना हुई हो। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा भी शख्स है जिसके साथ आपकी सगाई या रोका होकर के टूटा था। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर है एम, ये डब्ल्यू भी हो सकता है, आर, पी, यू, जे, आई, ई, सी, एक और ई, क्यू, डब्ल्यू और ओ। ऑल राइट, तो ये लेटर्स मौजूद हो सकते हैं उनके फर्स्ट नेम या सरनेम में। अब जान लेते हैं कि इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है द वर्ल्ड, जस्टिस, 3 ऑफ वंस जो कह रहा है फुलफिलमेंट, और 2 ऑफ कप्स जो कह रहा है अट्रैक्शन। आई डोंट थिंक हमेशा से आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस था। आई मीन ऑब्वियसली हमेशा से फिजिकल डिस्टेंस नहीं था। इनफैक्ट फिजिकल डिस्टेंस आए हुए हो सकता है 5 साल हो गए हों। जब ये आपके बारे में सोचते हैं अब, ग्रुप 2, तो यहाँ पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आपकी अहमियत आपसे दूर होने के बाद इन्हें समझ में आई है। इनफैक्ट जितना पसंद ये आपको आपके साथ रह करके नहीं करते थे, उससे ज़्यादा पसंद ये आपको अब करने लगे हैं। जितना अट्रैक्शन आपके साथ रहकर इन्हें आपकी ओर महसूस नहीं हुआ, उतना अट्रैक्शन अब आपसे दूर जा करके इन्हें महसूस होता है। एक गाना है इंग्लिश का, उसका लिरिक्स है, यू ओनली नो यू लव हर व्हेन यू लेट हर गो।
ये बहुत कुछ मुझे वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि पहले तो आपकी बेकदरी की, आपको जाने दिया दूर, और अब जा कर के आपकी अहमियत इनको समझ में आ रही है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस वाली चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा इन्हें रास्ते का कांटा नज़र आता है। दिख रहा है यहाँ पर बहुत क्लियरली टू ऑफ कप्स के साथ कि आपके बिना, या वो जो एक तड़प है वो ये महसूस कर रहे हैं आपके साथ यूनियन में आने की, आपके साथ फिजिकल होने की भी इनफैक्ट। और वो चीज़ अभी फिजिकल डिस्टेंस की वजह से हो नहीं पा रही है। मन बहुत है यहाँ पर उनका, लेकिन कि वो आपके साथ एक कनेक्शन में आए, रिलेशनशिप में आए, आपके साथ रहें, आपके साथ हैंग आउट करें, आपको रोमांस करें, आपको डेट करें। लेकिन आप जब ये सोचते हैं आपके बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में, अपनी इन ख्वाहिशों के बारे में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो मेरा सपना है ये पूरा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच में इतना फिजिकल डिस्टेंस है। और उनका ऐसा मानना है कि अगर वो आपको, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, अगर आपको वहाँ से उखाड़ करके अपने पास ले आए तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, मतलब आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और अपना जो कुछ भी उन्होंने सेटअप कर रखा है उस दूसरे देश में, अगर अपने आप को वहाँ से उखाड़ करके आपके पास लेकर के आ जाएँ तो वो उनके खुद के साथ वो नाइंसाफ़ी करेंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली वहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए भी उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी है। तो दोनों लोगों में से किसी का भी कुछ नुकसान ना हो, और बावजूद उसके ये कनेक्शन कैसे पनप सकता है, आजकल उन्हीं सब चक्करों में उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत गोल 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 घूम रहा है। इनफैक्ट एक कोई आइडिया आता है दिमाग में, फिर उसके हर एस्पेक्ट को ये बारीकी से सोचते हैं, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, फिर उसको टॉस आउट कर देते हैं कि नहीं ये फालतू आइडिया है, फिर नया आइडिया दिमाग में आ जाता है। तो यही साइकिल यहाँ पर दिख रहा है, चल रही है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से वो पर्टिकुलरली इस इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंस को कैसे परे हटाया जा सकता है इस कनेक्शन में, और आपके साथ यूनियन में कैसे आया जा सकता है। हो सकता है कि इस समय आप दोनों के बीच में कोई खास बातचीत ना हो रही हो, बावजूद उसके इस इंसान ने आपके ऊपर एक नज़र बना करके रखी हुई है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं हैं या आप लोग ब्लॉक्ड हैं। आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, और भले ही ये कभी इंटरैक्ट ना करते हो आपके पोस्ट के साथ, कोई चीज़ लाइक ना करते हो, कभी कमेंट ना करते हो, लेकिन देखते सब हैं। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों की अपडेट आई थिंक इनको कम्प्लीटली है। और जस्ट इन केस ये आपके साथ सोशल मीडिया पर नहीं है, तो इनका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आपके साथ कनेक्टेड है, और उस इंसान के ज़रिए इनको आपके लाइफ की अपडेट्स मिलती रहती हैं। इनफैक्ट जब से आप ओके, आई एम बीइंग करेक्टेड। मैंने आपको बताया था पिछले 1 साल से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि आपके साथ यूनियन में कैसे आया जा सकता है। उसी पिछले साल बीते हुए 12 महीनों वाली ड्यूरेशन में, तब से लेकर के अब तक, आई मीन, एक और ख्याल आपके बारे में इनके जहन में बहुत ज़्यादा नाच रहा है, और वो ये है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत व्यवहार आपके साथ किया, बहुत गलत बर्ताव किया। जो भी किया आप डिज़र्व नहीं करते थे। इनफैक्ट अब इनको लगता है कि ग्रुप 2 तो कितने गिविंग थे इस कनेक्शन में। ग्रुप 2 रेडी थे उसी वक़्त मुझे कमिटमेंट देने के लिए, एंड जैसे कि मैंने आई थिंक इस ग्रुप के लिए बोला था, पिछले ग्रुप के लिए, एनीवेज ग्रुप के लिए भी वो मैसेज मिल रहा है कि अनऑफिशियल कपल शायद आप लोग हुआ करते थे, मतलब बिहेव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे करते थे, भले ही ऑफिशियली किसी ने कमिटमेंट एक दूसरे को ना दिया हो। और अब इन्हें लगता है कि जब ग्रुप 2 का बिहेवियर मेरे तरफ उस तरीके का था, इतना क्लोज बॉन्ड था, तो मैंने क्यों अपने आप को उस इक्वेशन से अलग किया, मैंने क्यों हमेशा वो एक हाथ की दूरी बना करके रखी ग्रुप 2 के साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे वो मेरे करीब आने के लिए इन्वेस्ट करते थे अपना टाइम, अपना समय, अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में, वैसे ही उस वक्त मुझे भी करनी चाहिए थी। मैंने फॉर ग्रांटेड लिया ग्रुप 2 को। वो बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा आजकल इसने घर किया हुआ है इनके दिमाग में, कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको महत्व नहीं दिया उस वक्त जब देना चाहिए था।
इस इंसान ने बाय द वे गिव अप नहीं किया है अभी इस कनेक्शन पर, और क्योंकि इन्होंने गिव अप अभी नहीं किया है इसीलिए इतने टाइम से ये उस फिजिकल डिस्टेंस को कैसे मात दी जाए वाले टॉपिक पर डटे हुए हैं सोचने के लिए। क्योंकि अगर गिव अप कर चुके होते तो क्लोजिंग कार्ड यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ कप्स का नहीं आता, क्योंकि ये अभी भी सोच रहे हैं आपके साथ यूनियन में आने का। हमें अभी ये नहीं पता है कि वो क्या तोड़ निकालेंगे, अभी तक तो कोई तोड़ उनको नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ वो इरादा ज़रूर बना हुआ है। अब ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशंस में बात आपकी फ्री विल पर भी आती है कि ठीक है भाई, वो 1 साल से लेकर के अभी तक बेशक सोच रहे हो आपके साथ कनेक्शन में फिर से आने का, फिजिकल डिस्टेंस कम करने का या वॉट एवर, लेकिन हो सकता है कि अब इस समय आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, आपका इरादा ऐसा ना हो। आपकी लाइफ में क्या पता कोई और हो, या आपका दूर दूर तक कोई इरादा ना हो अपनी कंट्री छोड़ करके कहीं और जा करके उनके साथ रहने का, राइट। इसीलिए आपको अपने फ्री विल से काम लेना है। इस इंसान के चार्ट में लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे स्क्राइब, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, MIB, स्टॉकिंग, इंटिमिडेशन, कन्फ्रंटेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेट, और अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। ऑल राइट, ग्रुप 3 राइट ऑफ द बैट ये एक ऐसा इंसान है जो आपको भयंकर तरीके से स्टॉक करता है, बहुत स्टॉक करता है। अगर ये आपके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है तब तो ऑफकोर्स उनके लिए बहुत ही ईजी है आपको स्टॉक करना। क्या कर रहे हैं आप, कौन आपके फ्रेंड्स हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड इन केस ये कोई ऐसा शख्स है जो आपके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं भी है, तो भी या तो इनके इन्फॉर्मेंट्स बहुत हैं, बहुत खबरी हैं इनके, जो कि आपके साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, आपके फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर। तो आप जो भी स्टेटस लगाते हैं, जो भी स्टोरी डालते हैं, जो भी पोस्ट डालते हैं, इनको सब पता चल जाता है उन खबरियों के ज़रिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक और बात, ये मुमकिन है यहाँ पर MIB के साथ कि ये इंसान फेक अकाउंट से आपके साथ कनेक्टेड हो सोशल मीडिया पर। मतलब अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो बात ही खत्म हो गई। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो भी हो सकता है कि इस इंसान ने कोई फेक प्रोफाइल बनाई हो और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया हो, एंड देन उस प्रोफाइल के ज़रिए ये इंसान अब आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर खबर रखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है रेस्ट एंड रिजुविनेट के साथ कि ये इंसान सिर्फ स्टॉक कर रहा है आपको अभी ऑनलाइन। इनफैक्ट ओके, एंड दिस इज अ बिट ग्रुप 3, आप अपने पल पल की खबर किस किस को बता रहे हैं उसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा। हर किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप आज कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, किस किस के साथ जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि इंसान घर के बाहर भी शायद नज़र रखते हो आपके ऊपर। रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इंसान सिर्फ नज़र रखे हुए अभी आपके ऊपर, इसने अपनी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया है, कभी आपसे कोई बात नहीं की है। आगे बात करने का इरादा है या नहीं वो भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेट के साथ कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसने शायद इनफैक्ट आज तक आपसे कभी बात नहीं की है, कभी भी बात नहीं की है। स्क्राइब मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि पढ़ा हो कभी आपके साथ, या कभी इसने काम किया हो आपके साथ, या सेम जगह इंटर्नशिप आपके साथ की हो, या फिर आप लोगों की ही सोसाइटी में रहता हो, या कभी रहा हो आपके पुराने किसी सोसाइटी में। लेकिन वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन इस इंसान के साथ आपका कभी भी नहीं हुआ है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ना तो कभी कोई कॉल या टेक्स्ट आप लोग के बीच में हुआ है, ना ही कभी आमने सामने ऐसे बातचीत आप लोगों की हुई है।
एक दूसरे के बगल से भले ही गुजर करके आप निकले हो, लेकिन रुक करके हाय हेलो वो सब कभी भी नहीं हुआ है। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसको खुद इस बात का अनुमान नहीं था कि उनका अचानक से दिल आपके ऊपर आ जाएगा, लेकिन आ गया है। और क्योंकि इनफैक्ट ये इंसान ना थोड़ा ऑब्सेस्ड टाइप का लग रहा है आपसे। जैसे नहीं कई सारे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उस सेलिब्रिटी की एक एक खबर, एक एक लाइफ डिटेल उन लोग को मालूम रहता है। ये बहुत कुछ वैसा ही सीन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स मुझे ये भी बता रहा है कि अगर आपको इस फर्स्ट पार्ट से क्लियर हो गया कि ये कौन है, तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये इंसान बैठ करके मेरे बारे में सोच रहा है। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स और स्क्राइब्स मुझे ये भी बता रहा है कि ये कोई ऐसा, ओके गोइंग बैक टू योर स्कूल, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसने आपके साथ पढ़ाई की थी, तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिन्होंने मिड सेमेस्टर या मिड टर्म आपका स्कूल ज्वाइन किया था। न्यू एडमिशन जिसे कहते हैं, कोई न्यू एडमिशन था ये उस वक्त पर। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके बारे में आपको हाल ही में कोई ऐसी चीज पता चली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई अच्छा एग्जाम्पल एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी आ भी नहीं रहा है, बट बेसिकली ये कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में अभी आपको कुछ सुनने को मिला है कि इसने उस दूसरे बंदे को ऐसा ऐसा बोला या इसने ऐसा ऐसा किया, और जब आपने सुना हो तो आपने बोला हो कि ये इंसान ये इस चीज़ के भी केपेबल हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया या इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। बिकॉज किसी को भी दूर दूर तक इनसे शायद उस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी नहीं, या कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई कि ये महाशय ऐसा कुछ कर सकते हैं। कि कोई ओ ओके, आई जस्ट हर्ड गुमनाम शायर। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल करके आपको लेटर्स या ईमेल्स लिखता हो, आपके घर पर बस चिट्ठी आती हो, कोई सेंडर का एड्रेस ना पता रहता हो। ऐसे लव लेटर्स कई सारे इन्होंने आपको दिए हो, या जब आप लोग साथ में पढ़ रहे थे और घर आकर के कभी अगर आपको अपने बैग में ऐसे फर्रे मिलते थे जिनमें से कुछ स्वीट चीज़ें लिखी रहती थी, तो वो इस इंसान ने ही डाले होते थे आपके बैग में। इनफैक्ट ऑफिस में अगर कभी सीक्रेट सांता हुआ है, तो जो भी लास्ट सीक्रेट सांता हुआ है उसमें आपको जो गिफ्ट मिला है, स्पेशली अगर वो गिफ्ट कोई परफ्यूम बॉटल थी, कोई पेन था या कोई डायरी थी, तो वो इसी शख्स ने आपको दिया था। यही आपके सीक्रेट सांता थे। या तो ओके रिपीटिंग 4 हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको आजकल दिख रहा हो। 4 साल का एज गैप आप में और इस शख्स में हो सकता है हो, आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स। बाकी लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो 4th स्टैंडर्ड से आपके क्लास में रहा हो, या किसी भी XYZ रीजन से कॉलेज के 4th ईयर में आधमका हो आप लोगों के कॉलेज में। ये मुमकिन है आप दोनों में से इस समय किसी एक की उम्र 41 हो। अप्रैल के महीने में हो सकता है इनका बर्थडे होता हो, आप लोगों की मुलाकात अप्रैल में हुई हो, आपके इनकी आप दोनों में से किसी दोनों की या दोनों में से किसी एक की जन्म की तारीख 4 हो। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके की मतलब कुल मिलाकर के ये लोग 4 भाई बहन हैं। एंड डेफिनेटली ओवरऑल ये एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है, बहुत इंट्रोवर्ट हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, ज़्यादा दोस्त भी शायद इनके ना हो, गिने चुने ही बस दोस्त हैं, उन्हीं से बातचीत होती रहती है। और कुछ खास इन्फॉर्मेशन इनके बारे में किसी को है नहीं, अनलेस अनटिल आप इनके साथ काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो या कॉलेज अटेंड किया हो। आउटसाइड ऑफ दैट कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज सच किसी को इनकी नहीं है। हो सकता है ये चश्मे पहनते हो दूर के या पास के। एवरेज टू टॉल हाइट यहाँ पर इस इंसान की नजर आ रही है। एक चीज हो सकता है आपने नोटिस की हो इस इंसान के बारे, ओ
ओके। हाल ही में हो सकता है ऐसा हुआ हो आपके साथ ग्रुप 3 की किसी ट्रैफिक लाइट पर जब आपकी गाड़ी रुकी हो तो ठीक बगल में इनकी गाड़ी आकर के रुकी हो, या अगर आप लोग ऑफिस से निकल रहे थे तो पार्किंग स्पॉट पर लाइन लग गई हो और आपके ठीक पीछे इनकी कार हो। और जो बात मैं पहले बोल रही थी कि कभी कभी हो सकता है आपने देखा हो कि ये आपको देख रहे हैं और जैसे ही आप इनको देखते हो ये तुरंत इधर उधर देखने लगते हैं। ओके। यू एच सी आई क्यू आई बी एक्स वी जे एन और आर। तो ये लेटर्स हो सकता है उनके नाम में हो। ओके। अब जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द सीयर, विच इज द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स जो कह रहा है बोर्डम, और फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो कह रहा है एंड्योरेंस। डेफिनेटली ये इंसान बहुत स्मिटन है आपसे ग्रुप 3। इन्हें आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत हैंडसम, बहुत सेक्सी, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। बहुत ज़्यादा ये आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं अलग अलग ढंग से। इनफैक्ट यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस निकल करके आया है। अलग अलग ज़रिए से आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते रहते हैं। अब एक चीज़ तो बहुत साफ है यहाँ पर कि इंसान मन ही मन आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन हिम्मत इनके अंदर रत्ती मात्र की नहीं है। और क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी करेज ही नहीं है कि सामने से आकर ये एक हाय तक बोल सकें, इसीलिए यही दंड फंद करते रहते हैं, स्टॉक करना या खबरी लगा रखना, किसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इनफैक्ट क्योंकि हाई प्रीस्टेस पहला कार्ड यहाँ निकल करके आया, इसलिए आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों को इंट्यूटिवली पता है कि ये कौन है या ये कौन हो सकता है। और अगर आपका इंट्यूशन किसी इंसान की ओर अभी पॉइंट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली ग्रुप 3, तो आप इस हाई प्रीस्टेस कार्ड को कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ यही वो शख्स है जिसकी बात हम यहाँ पर आज कर रहे हैं। ये शख्स आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। मैंने बोला ही था कि आपके ही ख्यालों में ये खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी ओर महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा कि फिर इनका दिमाग चलना बंद कर देता है। इनको फिर कुछ मतलब एक बार अगर इन्होंने आपके बारे में सोचना चालू कर दिया तो फिर बाकी सारे काम बैक सीट ले लेते हैं, क्योंकि ये तब जब तक आपके बारे में सोचते पक नहीं जाते या रियलाइज़ नहीं कर लेते कि अरे इतना टाइम बीत गया है, तब तक ये सोचते रहेंगे आपके बारे में बड़े आराम से। पर जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो एक बेचैनी जाग जाती है इनके अंदर, एक डर जाग जाता है। और वो क्या है यहाँ पर, विथ बोर्डम एंड एंड्योरेंस, इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे तो ग्रुप 3 इतने ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे तो दिल और दिमाग में ग्रुप 3 ही छाया हुआ है। बट व्हाट इफ जब मैं ग्रुप 3 के सामने आऊँ या हिम्मत करूँ या उनको ये कन्फेशन दूँ कि मैं हूँ वो जो आपको लेटर्स लिख कर भेजती हूँ या भेजता हूँ, या मुझे आपके ऊपर क्रश है, और अगर उन्होंने हंस दिया मेरे ऊपर या उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया या मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा। आपके रिजेक्शन का उन्हें बहुत ज़्यादा डर है, मतलब अभी बात तक भी नहीं हुई है ढंग से आपसे और पहले ही रिजेक्शन का डर है इस इंसान को। और इस कदर रिजेक्शन का डर है कि ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाए हैं किसी तरीके की कोई पहल करने की। इनफैक्ट क्योंकि ये आपको इतना इन्होंने सर पर चढ़ा करके आपकी इमेज को मतलब रखा हुआ है, इतना बिल्कुल पेडेस्टल पर आपको पलकों पर बिठा करके रखा हुआ है, इसीलिए भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बिल्कुल ज़्यादा तूल नहीं देंगे, ज़्यादा भाव नहीं देंगे। आपको ऐसा लगे, इनका मानना है कि आपको ऐसा लगेगा कि इनका और आपका कोई मुकाबला नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है। आप मतलब बेसिकली ये आपको पसंद नहीं आएंगे, इस बात की बहुत चिंता इनको सताती रहती है। इनफैक्ट अगर इस समय आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या आप किसी को कैजुअली डेट कर रहे हैं और ये बात इनको मालूम है, मालूम ऑफ कोर्स होगी ये जिस कदर ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, तो ये चीज़ इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई है।
ये इन्फॉर्मेशन जब उन्हें मिली कि आपकी लाइफ में कोई है, तो ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप कैसी चल रही होगी, इस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। इनफैक्ट वो ये भी सोचते हैं कि क्या आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप चलती रहेगी या कभी आपका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप भी होगा। बिकॉज अगर आपका और आपके पार्टनर का कभी ब्रेकअप हुआ, उस मौके को ये अपने एडवांटेज में लेकर के उस समय जब आपको इनके अकॉर्डिंग उस समय जब आपको सहारे की ज़रूरत होगी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो ये बिल्कुल चांस पर डांस मारते हुए आपके लाइफ में एंटर कर लेंगे। फिलहाल ओके, बाय द वे, आई डोंट थिंक ग्रुप 3, वो तो खैर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप दोनों के बीच में कभी बात हुई नहीं है। आई डोंट थिंक आप इनको अपनी साइड से भी कोई खास भाव देते हैं, और उसका रीज़न जो इन्हें लगता है कि रीज़न ये है कि आपको लगता है कि इनकी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। आई डोंट अग्री विद दैट। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी कभी इनसे, मतलब आपने कभी अपनी तरफ से इनसे कुछ खास बात करने की कोशिश इसलिए भी शायद ना की हो क्योंकि ये भी तो आपसे बात नहीं करते हैं। फेयर इनफ। जब सामने वाला बंदे ने आज तक हमसे कभी बात नहीं की है, तो हम ऐसे रैंडमली तो जा करके उनसे बात करने नहीं वाले हैं। इनफैक्ट अगर ये कोई स्कूल या कॉलेज या वर्क प्लेस की सेटिंग है या अगर नेबरहुड भी है, तो हो सकता है आपके अपना एक फ्रेंड सर्कल हो वहाँ पर, कॉलीग्स का या दोस्त या जो भी, और आप उन्हीं गिने चुने लोगों के साथ ही हमेशा आपका उठना बैठना होता हो। तो इन एनी केस कभी कोई ऐसा मौका भी नहीं बनाया कि आप जा करके इस इंसान से बात करो। लेकिन इनको उस चीज़ से भी इशू है, क्योंकि विद 5 ऑफ पेंटिकल्स इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कोल्ड बिहेव करते हो उनकी तरफ। ग्रुप 3 तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, ग्रुप 3 तो मुझे नोटिस ही नहीं करते हैं, ग्रुप 3 तो मुझे कभी हाय भी नहीं बोलते हैं। बहुत ही बहुत इरिटेटिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हैं इस पर्सन की। ये उन तरीके के लोगों में से मुझे लग रहा है जिसको चाहिए कि थाली में परोस करके बस एक रिलेशनशिप उनके सामने रख दी जाए, विच इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है ग्रुप 3, अगर आपकी लाइफ में वाकई में इस समय कोई है, तो आप क्यों अपना अच्छा खासा रिलेशनशिप छोड़ छाड़ करके इनके पीछे चले जाओगे। और अगर अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो भी मैं बता दूं कि दी ओनली रीज़न ये इंसान अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है इज बिकॉज ये कन्विंस्ड हैं कि आप वैसे भी उनको रिजेक्ट कर दोगे, आपको ये पसंद ही नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि आखिरी कार्ड यहाँ पर एंड्योरेंस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी आपका भूत इनके सर से उतरने वाला है। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी ये आपको स्टॉक करना बंद करने वाले हैं या आपके ख्यालों से बाहर निकल करके आने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट एक बार तो ये चांस लेकर के देखेंगे ज़रूर, आपसे बात करके देखेंगे। भले ही तुरंत कन्फेस ना करें अपनी फीलिंग्स, लेकिन हाँ, एक पहल इनकी ओर से आपको देखने को मिल सकती है। बट अभी उसमें अच्छा खासा टाइम है, अभी 4-5 महीने तक तो आई डोंट थिंक ये कुछ भी करने वाले हैं। उसके बाद अचानक से एक दिन ऐसा हो सकता है कि ये बड़े ही चाटी मूड में आपके पास आए, हाय हेलो क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें। इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक कराने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।